अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कचनाल बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये गोश्त मैंने पहले से थोड़ा गला लिया। आधी टीस्पून मैंने इसमें रेड मिर्च डाली है, आधी स्पून मैंने हल्दी पाउडर, और मैंने इसमें थोड़ा सा ये सूखा धनिया डाला है। गोश्त हमारा रम गया है एंड पे। अब हम इसमें कचनाल डालेंगे, इसको भूनेंगे। मुझे लगता है गोश्त कुछ ज़्यादा गल गया, इसलिए हम ना गोश्त को बाहर निकाल लेंगे। बोटियाँ मैं बाहर निकाल रही हूँ ताकि मज़ीद और ना गल जाए। ये हमने कचनाल अंदर डाल दिया। एक पाव कचनाल ली थी मैंने। कचनाल का मौसम थोड़ा ख़त्म भी हो गया, तो ये आखिरी थी। मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि कचनाल बनानी बताएं, हमें बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने कचनाल बनानी सिखाने के लिए एक पाव ही दिए बस। थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, भूननी है मैंने। नमक मुझे थोड़ा कम लगता है। नमक हाफ़ टी स्पून डालनी है आपने, नमक एक पाव में। आधी आधी चम्मच मिर्चों की, नमक की और हल्दी की हमने गोश्त में डाल के जला लिया था गोश्त। मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने थोड़ी थोड़ी और मिर्च और ये चीज़ें ऐड की हैं। चख लेना आप, अगर आपको लगे कि मिर्चें फीकी हैं या कम हैं। जो तेज़ खाते हैं वो ज़रा ज़्यादा डाल लेते हैं। ये ज़रा भूननी है अच्छी तरह, इसका भूनने का ही होता है बस। बहुत मज़े की बनती है। कीमे में भी बना सकते हैं आप और गोश्त में भी। मेरे पास गोश्त था मटन का, उसमें मैंने थोड़ा सा गोश्त लिया, 2-4 बोटियाँ ली हैं, वो मैंने गाल लिया था। तो बोटियाँ मैंने बाहर निकाल ली। ये है, ये देखिए बोटियाँ मैंने बाहर निकाल ली। तो इसलिए ये जब होता है तो इंशाल्लाह इसमें ऐड करती हूँ मैं। तो ये हमारी कचनाल भी तैयार हो जाएगी। वैसे भूनते भूनते में पक जानी है दम में। कोई पानी पुनी नहीं ऐड करना। अभी हम थोड़ी देर बाद दही डालेंगे इसमें। ये जब ऑयल छोड़ देता है समझ लें ये कचनाल के ऊपर जैसे मसाला चिपक गया है, ये भुज रही है। इसके अंदर हम अब ना योगर्ट डालेंगे, थोड़ी सी दही डालते हैं हम। आधी प्याली डाल दें आप, छोटी वाली। इसका दही के साथ ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये हमारी इसमें पानी कोई नहीं डालना, दही डालनी है। आग नीचे से हल्की कर दें, बिल्कुल लाइट सी। थोड़ी सी दही और ऐड करते हैं। बस कचनाल का सीज़न आउट था, समझ लो आखिर की थी, एंड की। तो ये है कि कईयों को कचनाल का तो पता भी नहीं ये क्या चीज़ है, फूल कहते हैं वो, लेकिन हम लोगों को बहुत मज़ेदार लगती है। मेरी अम्मी तो गोश्त में बनाती थी और कई लोग कीमे में बनाते हैं, तो मैं भी गोश्त में बना रही हूँ क्योंकि मैंने गोश्त में खाई हुई है, मुझे गोश्त में मज़ा आता है। अब हम आँच हल्की कर देते हैं और इसके ऊपर थोड़ी विसल लगा देते हैं ताकि ये दम में थोड़ी सी गल जाए। फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपको डिश में डाल के दिखाते हैं। ये मैंने डिश में डाली है। बहुत मज़ेदार बनती है और जल्दी भी बन जाती है ये डिश। और मेरा चैनल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा और बेल को क्लिक करिएगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे हम। आप मेरे हौसले को बढ़ाएं ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो पेश करूं आपके आगे, अच्छे अच्छे खाने बना के दिखाऊं। जो मेरे हाथ में हुनर है मैं आपको ये सारे बना के दिखाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।